मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई परेशानियों पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं और मेरे एक एक शब्द कहीं ना कहीं शास्त्रों से जुड़े हुए हैं। आप मेरे वीडियो को अच्छा पसंद कर रहे हैं। आगे भी मैं यही चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन भी हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे का भी मार्गदर्शन हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं तो वीडियो के थ्रू बनाता हूं और अच्छा है जितने भी ज्यादा लोग उसका लाभान्वित होंगे। आपको कोई भी परेशानी है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नंबर आने पर मैं आपका अवश्य वीडियो बनाऊंगा। दर्शकों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग पर बना रहे हैं। एक कन्या की कुंडली है, उसमें दर्शकों, कन्या हो या पुरुष हो, जन्म लेना है, शिक्षा प्राप्ति करनी है, शादी करनी है और बच्चे होने हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाना है, यह हमारे जीवन की एक दिनचर्या है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, उसमें समस्याएं आ जाती है और उनको इन सब का सुख नहीं मिलता। नवग्रह में गुरुदेव बृहस्पति कन्या जातक के लिए विवाह के कारक हैं और सभी के लिए गुरुदेव बृहस्पति गुरु, पिता, राजधर्म, आध्यात्मक, लौकिक और परलौकिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। स्त्री जातक के लिए पति सुख और सौभाग्य सूचक है, क्योंकि उसका विवाह गुरु जी ने कराना है। पुरुष जातक के लिए शुक्र की जिम्मेवारी होती है। दूसरी तरफ नवग्रहों में शनि न्याय का देवता है, दंड अधिकारी है और शनि तृष्णा और वैराग का कारक है। अगर ऐसे शनि की लग्न इस पर या गुरु पर दृष्टि हो तो जो भी सांसारिक सुख है उनमें न्यूनता ला देता है या बिल्कुल नहीं मिलते। तो इसी संबंध में हम कुंडली पर विचार करेंगे। अब बालिका की कुंडली क्या कहती है? ये कुंडली के 12 भाव है। ये कुंडली के 12 भाव है। लगन का भाव है, लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ सभी माता, भूमि, मकान, सुख का। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान का, विवेक का भाव है। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दैनिक रोजगार का भाव है। अष्टम भाव आयु का है, दीर्घकालीन योगों का भी भाव है। नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। दसम भाव केंद्र है। केंद्र तो और भी है, लेकिन शीर्ष केंद्र है। यह पिता के सुख को दर्शाता है और सम्मान प्राप्ति को दर्शाता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका दसम भाव भी ऐसा है जो आपको सम्मान की प्राप्ति देगा। एकादश भाव सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ति का भाव है। बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है, आप किस सोसाइटी में रहने क्या है, और फ्रेंडशिप का भाव है। द्वादश भाव आपका सहवास सुख का भाव है, खर्च का भाव है, दंड का भाव है, विदेश का भाव है। ये नॉर्मल तरीके से मैं हम सबको आपको बताते हैं। आज की कुंडली में अगर लग्न इस छठे भाव में हो तो सब जानते हैं प्रबल पित्त दोष हो जाता है, देखेंगे। और गुरु केंद्राधिपति दोषी हो जाए, ये 4 केंद्र हैं, 1 2 3 4, यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, ये 4 केंद्र हैं। इनमें से अगर 2 केंद्रों का स्वामी गुरु हो जाता है और उसका केंद्राधिपति दोष खत्म नहीं होता तो वह ऐसा गुरु प्रभावहीन है, समझ लो, प्रभाव नहीं देता। और गुरु वैनाशिक नक्षत्र का भी स्वामी है। कुंडली में वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है। वैनाशिक नक्षत्र क्या होता है? जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र विनाशकारी होता है, विनाश करता है। अगर कारक ग्रह हो तो 5-10% की हानि होगी, अकारक हो तो अच्छी तरह से मान देता है।
शनि पर गुरु और लग्नेश बुध पर प्रभाव है। जैसा मैंने बताया कि शनि देव जो तृष्णा और वैराग्य के कारक हैं, लग्नेश पर भी प्रभाव है और गुरु पर भी प्रभाव है, और कन्या की लड़की है, और कन्या के लिए गुरु पति का कारक या प्रतिनिधि करता है, विवाह का कारक है, और लग्नेश स्वयं लगन है। सूर्य सप्तम भाव में है, शुभ नहीं माना जाता, भाग्य साथ नहीं देता। ये 3-4 बिंदुओं को हम देखेंगे। जातक का जन्म 26 मार्च 1995 कृष्ण पक्ष एकादशी अमावस्या आने वाली है। चंद्रमा बिल्कुल अशुभ है, प्रभावहीन है, शुभ स्थिति में नहीं है। स्वर्ण नक्षत्र चरण 2 रविवार को हुआ। आज का विषय सांसारिक सुखों की हानि, जैसे वैवाहिक, संतान, धन, वैभव, माता पिता, भाई बहन, कुटुंब आदि सभी सुखों की हानि होती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। गुरु सब चीज ये देने वाला है और शनि का प्रभाव है। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय, कन्या लगन के 9 डिग्री है। द्वितीय भाव में राहु तुला राशि का 13 डिग्री विराजमान है। तृतीय भाव में गुरु वृश्चिक राशि में 21 डिग्री विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा 16-23 डिग्री लेकर विराजमान है। श्रवण नक्षत्र 2 में है। छठे भाव में शुक्र 4 डिग्री 12 मिनट लेकर के ब्रांच है। 9वें भाव का स्वामी है शुक्र, धन भाव का स्वामी है। शनि पंचमें शनि छठे भाव में अपनी राशि में 23 डिग्री है। बुध 24 डिग्री लेकर के बुध प्रथम भाव का, दसम भाव का स्वामी है। बुध लग्नेश है। बुध छठे भाव में आ गया, प्रबल पितृ दोष आ गया। सप्तम भाव में मीन राशि में सूर्य है। सूर्य यहां पर द्वादश भाव का स्वामी है। वैसे सूर्य सप्तम भाव में कोई भी हो तो अच्छा नहीं देता, फल नहीं देता। अपनी सिंह राशि और उच्च राशि में तो कुछ दे देता है। अष्टम भाव में मेष राशि में केतु 13 डिग्री विराजमान है। यह स्थिति है। राहु की महादशा 11/6/2007 से 11/6/2025 तक से राहु स्वाति नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में बलवान है। दर्शकों, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, कन्या लगन जिसका भी होता है, द्वैत स्वभाव लगन है। इनके स्वामी बुध हैं। भावनाओं में ओतप्रोत रहते हैं, भावनाओं में नियंत्रण नहीं रहता। ये चारपाई पे पड़े पड़े इनकी योजनाएं बहुत बनाते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन जब चारपाई छोड़ देते हैं तो योजना में पानी फिर जाता है। कहने का मतलब हवाई के लिए बनाना, होना जाना कुछ नहीं। परिश्रम करते हैं लेकिन इच्छित फल की प्राप्ति इनको नहीं मिलती तो निराश भी हो जाते हैं। कुछ थोड़ा स्वार्थीपन की हो जाता है। लग्नेश छठे भाव में है, मानसिक रोगी हो जाता है, और पिता या व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानी वाली बात आती है तो दसम भाव का स्वामी यहां हो गया, व्यवसाय में परेशानी रहते, दुर्भाग्य। और यहां पर लग्नेश राहु से पीड़ित है, जड़त्व योग बन जाता है, मतलब बुद्धि खराब हो जाती है, भ्रमित हो जाता है। राहु मायावी है, राहु पिता में है और लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, बुद्धि भ्रम हो जाती है। अब बात करें सूर्य की। सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है। सप्तम भाव में कोई भी है तो उसमें कुछ ना कुछ हानि देगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है, यहां पर है, अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन पक्षबली नहीं है तो इसको भी अशुभ मान के समझिए। मंगल की बात करें तो मंगल कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी अकारक है मंगल, और नीच राशि में है। अब कहने को तो बोलेंगे चंद्रमा दे रहा नीच भंग हो रहा है, लेकिन मंगल तो बलवान स्थिति में और चंद्रमा कृष्ण पक्ष एकादशी का है, तो इतना कुछ वो नहीं हो रहा है। उससे भी होगा तो भी हमारा मतलब से हल नहीं होता। अगर नीच भंग कर भी रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं। मंगल की चतुर्दशी धन भाव पर है। धन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और सफलता में कमजोरी आ जाती है। ऐसे जातक को जितना श्रम करते हैं उसको मूल्य नहीं मिलता और धन के पक्ष में असफल हो जाते हैं। शिक्षा उच्च दृष्टि से देख रहा अष्टमेश है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव रहता है, बीच में रुक रुक करके शिक्षा हो जाती है। और पंचम भाव का स्वामी शनि छठे भाव में हो गया, शिक्षा संतान के लिए भी परेशानी आ जाती है। शनि पर भी राहु का प्रभाव है, शापित योग बन जाता है। राहु की पंचम दृष्टि शनि को भी पीड़ती है। शनि पंचमेश है, सर्प शाप हो गया, संतान नहीं होगी, दिक्कत आ गई है। अब बात करें गुरु की। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। और गुरु सप्तम भाव जीवन साथी से माना जाता है और गुरु कन्या लगन के लिए विवाह कराने वाला है, प्रभावहीन है।
पंचम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। जब प्रभाव हो जाएगा तभी तो कुछ फल देगा, वैसे कौन सा फल दे देगा जब प्रभाव ही नहीं। हमारे सिद्धांत ये बताता है 2 केंद्रों का स्वामी, उसका दोष भंग नहीं हुआ, वो आंख मीच के चला जाएगा, शुभ योग आएंगे चले जाएंगे, परेशानी आ जाएगी, कोई फायदा नहीं दे रहा है गुरु का, आप ऐसा सोच लो। अब बात करें शुक्र की। शुक्र भाग्य भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है, छठे भाव में है। वैसे ही छठे भाव में कालपुरुष कुंडली में बताया जाता है शुक्र प्रभावित हो जाता है, आमदनी से अधिक खर्चा होगा, मानसिक तनाव होगा, भाग्य की हानि होगी। तो भाग्य का स्वामी यहां छठे भाव में चला गया, भाग्य की हानि होगी और पैतृक उसको नहीं मिलेगा, शत्रु से हमेशा घिरा रहेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर ऐसे के लगते रहेंगे, गुप्त अंगों में परेशानी आ सकती है, बीमारी हो सकती है, बाहर से संबंध अच्छे होंगे। क्यों? गुरु द्वादश भाव में देख करके अच्छा होता है, खर्चा भी अधिक होगा और बाहर से संबंध अच्छे बनाएगा, खर्चा अधिक करेगा, लेकिन मानसिक तनाव रहेगा, भाग्य की हानि उसको उठानी पड़ेगी, भाग्य उसका साथ नहीं देगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों पंचम भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव में अपनी राशि में है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि शनि तृष्णा और वैराग का कारक है। अगर किसी भी कुंडली में शनि का प्रभाव सूर्य पर हो, गुरु पर हो और इनमें से कोई भी एक ग्रह का दृष्टि हो या युति हो, 9 भाव में हो, तो ऐसा मान के सोचिए कि ये शनि जो यहां से है गुरु को दशम दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। गुरु ज्ञान है, उस ज्ञान के ऊपर शनि का प्रभाव आ रहा है, उसको ज्ञान रहित बना रहा है, उसके तृष्णा और वैराग की तरफ लेके जा रहा है, शादी में उसको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे गुरु तो पहले से ही एक कृष्णा मतलब केंद्रों का स्वामी है, लेकिन शनि की भी दृष्टि आ गई। शनि बुध पर भी प्रभावी दे रहा है, यहां पर ही देखने वाली भी बात भी है, क्योंकि बुध लग्नेश है और बुध स्वयं एक ठंडा ग्रह है और शनि भी ठंडा ग्रह है। तो ऐसे जातक की भावनाएं ऐसी नहीं होंगी, उसमें रोमांस की बात आए तो विवाह की तरफ भी ऐसी भावनाएं कम आएंगी, कम जागृत होंगी। अगर हो भी गई तो सुख मिलने में परेशानी आती है, क्योंकि शनि का प्रभाव बुध पर भी है। मैंने पहले ही बता दिया, लग्नेश पर भी शनि का प्रभाव है और विवाह का कारक ग्रह गुरु पर भी प्रभाव है। तो ऐसे जातक को वैवाहिक, संतान, धन, वैभव, माता पिता, भाई बहन, कुटुंब आदि सभी सुखों की हानि का योग बन जाता है, ऐसा ही मिलेगा। जातक का जीवन इतने खतरों से भरा हुआ रहता है, ऐसा मान के सोचो कि दुनाली बिंदु कर उसके सामने शेर खड़ा हुआ है, मतलब उसको हर समय पर डर रहता है, खतरों से भरा हुआ रहता है। शिक्षा संतान में परेशानी आएगी, बालक दूसरों के कहने पर चलेगा, अपने दिमाग से पैदल हो जाता है। यह शनि के प्रभाव से, शनि के प्रभाव से अपने दिमाग से पैदल हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव का शनि छठे भाव में है। ऐसा ज्यादा दूसरों पर के दिमाग से चलता है, उसको कहते हैं पैदल चलता है। अच्छा जीवन और अष्टम भाव को देख रहा है तीसरी दृष्टि से, अष्टम भाव में परेशानी आएगी, जीवन में कष्ट आएंगे। सप्तम दृष्टि से खर्चा अधिक करेगा। दसम दृष्टि से यहां पर भाई बहन के भाव को देख रहा है, भाई बहन का सुख भी नहीं मिलेगा, जीवन में खिलवाड़ देखने को मिलती है। ऐसे जातक को जीवन में खिलवाड़ देखने को मिलती है और शत्रु हंता भी होता है, लेकिन जीवन में कष्टों के लिए खिलवाड़ उसका होता है। अब बात करें राहु की। राहु द्वितीय भाव में है, धन और कुटुंब में हानि होगी, वाणी विकार होगा। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, पंचम दृष्टि से मैंने बता दिया शनि बुध को पीड़ित कर रहा है और यहां पर कष्टों की भरमार होगी। व्यवसाय में यहां पर क्योंकि मिथुन राशि को देख रहा है, अच्छा दे सकता है, लेकिन वो अच्छा तो तब लगेगा जब बुध कुछ करेगा। बुध तो जो कुंडली का संचालक लग्नेश है, वो तो खड्डे में गिर गया, वो तो राहु ने खड्डे में गिरा दिया, पीड़ित कर दिया, तो यहां किस पर फायदा देगा। बाकी अगर मिथुन लग्न में, मिथुन राशि में, सॉरी दसम भाव में मिथुन राशि और राहु का प्रभाव हो तो कुछ ना कुछ ऊंचा देता है, उन्नति देता है। परंतु बुध तो पीड़ित हो गया, उससे फायदा कुछ नहीं। केतु अष्टम भाव में है, जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, पंचम से खर्चा अधिक होगा और यहां पर द्वितीय भाव से संबंधित परेशानी होगी। नौ दृष्टि से सभी सुखों का हानि होगी। ये मैंने इनका बताया। दर्शकों, छठे भाव
लग्नेश छठे भाव में पितृदोष हो गया, राहु से पीड़ित हो गया, भ्रमित हो गया। इनके कोई पुरुष अतृप्त योनि में है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु केंद्रापति दोष और वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है, केंद्रापति दोष हो गया, दो केंद्रों का स्वामी है, और श्रवण नक्षत्र से वैनाशिक नक्षत्र विशाखा पड़ता है, गुरु उसका स्वामी है, विनाश करने वाला है। सप्तमे से उसका विनाश करने वाला हो गया तो कैसे काम चलेगा। शनि का गुरु पर और लग्नेश पर बुध का प्रभाव है, सांसारिक सुख की हानि। शनि जैसा मैंने बताया तृष्णा और वैराग का कारक है, लग्नेश पर भी प्रभाव है और गुरु पर भी प्रभाव है, और गुरु सप्तम दृष्टि नवम भाव को देख रहा है, तो ऐसे जातक को सांसारिक सुखों की हानि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य सप्तम भाव में शुभ नहीं होता, द्वादश भाव का स्वामी है, शुभ नहीं होता, और मानसिक बल कमजोर होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि लगन को देख रहा है, लगन का स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य का स्वामी शुक्र छठे भाव में आ गया और राहु से पीड़ित हो गया, ऐसे साल। तो दर्शकों, ये कुंडली का जो मैं आपको लगन के हिसाब से विश्लेषण किया, ये कुंडली इतनी आसान नहीं है कि हम इसको लगन पर ही चल दें। इनको वर्ग कुंडली देख करके भी ऐसी कुंडलियों का किसी नतीजे पर, ये तो मैंने सिर्फ लगन से कर दिया, तो लगन से अगर ये है तो यही है, लेकिन मेरी सलाह ये दी जाती है, किसी की ऐसी कुंडली होती है तो वर्ग कुंडली पर भी देख करके उससे आगे निर्णय लेना चाहिए। हम तो सिर्फ कर्म करने के लिए आए हैं, कर्म करना हमारा फर्ज है, फल तो ईश्वर का देना है। उसके हिसाब से क्यों मैंने नवास इसको देखा, नवास में मीन लगन का नवास है और नवास का स्वामी दसम भाव में मकर राशि में गुरु नीच राशि का हो गया, मतलब नवास में भी गुरु नीच राशि का हो गया, तो कहां से उम्मीद समझते हैं। आगे देखने की इतनी फुर्सत नहीं, वीडियो के लिए लंबा समय वाली बात आ जाती है। तो दर्शकों, मैंने आज इस होनहार कन्या के उसमें जो परेशानी है उसका बताया। उपाय साधारण तौर पर तो पितृदोष है, जो जो ग्रह पीड़ित हो रहा है उनकी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ऐसी कन्या को अपना सारा षडवर्ग अष्टवर्ग सब उस पर अध्ययन करा करके अपने योग पंडित जी से, तो आगे जो है कोई स्टेप लेना चाहिए ताकि आपका पूरा मार्गदर्शन हो सके। तो लगन कुंडली में इस तरह के दोष है, ये परेशानी वाली बात है। पितृदोष तो निवारण करना पड़ेगा, कराइए। बुध का रत्न गले में धारण करना पड़ेगा, वो तो करना चाहिएगा। भागवती लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात सलाह दूंगा, इसकी पत्रिका लिखी जाए तो कुछ राह आसान अच्छी होगी। दर्शकों, मैंने होनहार कन्या की कुंडली के विषय में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि ये किसी को फायदा दे सकता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तु कुंडली बनाकर